गुड मॉर्निंग, मैं योर प्रैक्टिस शेफ दिल से फूडी अमृतनगर के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल के साथ। तो उसके पहले एक प्यारी सी लाइन कि जहाँ कदम ऐसे रखिए कि निशान बन जाए और काम ऐसे कीजिए कि पहचान बन जाए। तो इस खूबसूरत सी लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। तो आज की मोटिवेशनल स्टोरी के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ कृष्ण और अर्जुन के दरबार में। एक कृष्ण और अर्जुन बहुत ही गहरे दोस्त थे, मित्र थे। दोनों एक बार अपने राज्य में घूम रहे थे तो उनकी नज़र एक भिक्षुक पे गई जो कि एक पंडित थे। तो वो उसके पास गए और अर्जुन को दया आई और उन्होंने उससे पूछा तो बोलता मैं भिक्षा का काम करता हूँ। तो अर्जुन ने उसको सोने की थैली दे दी, पोटली सोने के सिक्कों से फुल थी, भरी हुई थी वो। तो ये सोच के बड़ा खुश वो भिक्षुक, वो पंडित कि आप तो हमारी गरीबी दूर हो गई, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए। और हाथ पैर जोड़ने लगा अर्जुन के कि आपने तो मेरी गरीबी दूर कर दी। और वो ये खुश होके वो पोटली लेके अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगा। इतने में क्या हुआ, रास्ते में उसकी दो चोरी हो गई। एक लुटेरा आया और उससे सोने की पोटली छीन के चला गया और वो रोते रोते अपनी झोपड़ी में गया। अपनी बीवी को उसने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है कि इतना अच्छा समय आया था हमारी गरीबी दूर होने के लिए और हमारी किस्मत 1 मिनट में बदल जाती, लेकिन हमारी किस्मत ही खराब थी। तो ये देख के बीवी भी बड़ी दुखी होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लुटेरा तो लेकर चला गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन वो भिक्षुक फिर से वहाँ जाता है, ये देख, और वहाँ से कृष्ण जी और अर्जुन जी फिर से चक्कर लगाने निकलते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं। आपस में कुछ बातचीत दोनों कर रहे होते हैं। इतने में उसकी नज़र गई अर्जुन की। तो अर्जुन बड़ा हैरान, इतने सारे कल मैंने उसको सिक्के दिए थे, फिर ये वापस आ गया। तो उसने उसके पास पूछा क्या हुआ महाराज, आज क्यों आ गए? कल तो मैंने आपकी किस्मत बदली थी ना। तो उसने ये सुन के सारी व्यथा अपनी बताई। लुटेरा आया और पोटली लेके भाग गया। उसने बोला कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसने एक बेशकीमती हीरा दिया कि ये सबसे बेशकीमती हीरा है, आपकी किस्मत इससे बदल जाएगी। वो उसका धन्यवाद करके फिर से हाथ पैर जोड़ के खुश होकर अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा, अब तो मेरी किस्मत बदल गई। झोपड़ी में देखा कि वो बीवी वहाँ नहीं थी। वहाँ उसने सोचा कि अब ये मेरा कोई चुरा के न ले जाए, तो उसने अपने घर के पुराने मटके में उसको छुपा के रख दिया कि ये तो घर में कोई इस्तेमाल करता ही नहीं, यहाँ मेरा मोती सुरक्षित रहेगा। मैं कल ही इसको शहर जाऊँगा, बेचूँगा और अपनी किस्मत को बदल दूँगा। पर वो क्या था किस्मत, उसकी बीवी समुद्र किनारे पानी भरने गई हुई थी। वहाँ उसका मटका गलती से टूट जाता है। फिर उसको याद आता है कि घर में एक पुराना मटका रखा है, चलो मैं उसमें पानी लेकर आती हूँ। उसने न आव देखा न ताव देखा, मटका उठाया और पानी लेने चली गई। जैसे ही उसने पानी में मटके को डाला, उसका हीरा पानी में बह गया। पर उसकी बीवी को कुछ भी पता नहीं था कि उससे क्या गलती हो गई। वो घर आती है मस्त झूमती हुई कि मैंने पानी डाल दिया। और वो घर आके बाद उसका जब पति उसके हाथ में मटका देखता है तो क्या देखता है, और ऐसे अपनी किस्मत पे हाथ रखता है कि ये भी मेरी किस्मत में शायद नहीं था। उसने भी बताया तुमने क्या कर दिया, इसमें हीरा था, वो कहाँ है? तो उसको ख्याल है कि हीरा शायद पानी में बह गया। कोई बात नहीं। फिर वो लोग फिर से अपनी किस्मत का रोने लगे। और फिर 2 दिन बाद जब वो वहाँ पे गए, फिर से उसी चौक पे वो भिक्षुक की तरह खड़ा हुआ। इस बार भी कृष्ण जी अर्जुन जी साथ में निकले। एकदम से अर्जुन का ध्यान गया और अर्जुन का माथा ठनका, ये आदमी लालची हो गया, ये अभी क्यों फिर से आ गया है यहाँ पे, जब इसको मैंने इतना धन दान में दे दिया है। वो फिर उससे रहा न गया, वो फिर उस भिक्षुक के पास गया कि महाराज अब क्या हुआ, आपको तो मोती मिला था सबसे बेशकीमती, फिर क्या हो गया?
उसने अपनी व्यथा बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, पानी में वो चला गया। इस बार कृष्ण जी ने अर्जुन को रोका और उसको अपने पास के 2 सिक्के दिए कि अब तुम इसको लो और यहाँ से जाओ तुम, लेकिन आगे मत जाना, पीछे जाना, प्रभु तुम्हारा भला ही भला करेंगे। प्रभु का आदेश था तो न मानने जैसा तो कोई बात थी ही नहीं। वो पीछे अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगा और मन ही मन रोने लगा कि भगवान से अच्छा तो उसका दोस्त मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए, इतने बेशकीमती हीरा दिया, और ये 2 पैसे में मेरा क्या होने वाला है। तो ये सोच ही रहा था कि उसकी नज़र एक मछुआरे के पास गई। उसके पास एक मछुआरे में के पास जाल था जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। एक मछली बहुत खूबसूरत थी जो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी पानी में जाने के लिए। मछुआरे ने उसको भिक्षुक ने सोचा 2 पैसे में मेरा तो कुछ होना नहीं है, चलो मैं कम से कम एक मछली की ज़िंदगी तो बचा लूँ। उसने मछुआरे को 2 पैसे का ऑफ़र किया, उससे वो मछली खरीदी, अपने कमंडल में डाली और सोचा कि चलो इस मछली को मैं समंदर के पानी में छोड़ देता हूँ। उसने क्या देखा, जैसे ही उसने मछली को पानी में छोड़ा कि कमंडल में मोती पड़ा था, वो इस मछली ने वो मोती को निगल लिया था समुद्र में। घूम फिर के उसका मोती उसके पास वापस आ गया। उससे रहा नहीं गया, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। ये सुन के पास में से एक वो उसका लुटेरा भी निकल रहा था। उसको लगा इसने मुझे देख लिया है, अब ये राजा से मेरी शिकायत करेगा। उसने बोला अगर मैं राजा के हत्थे चढ़ा तो वो तो मुझे आजीवन कारावास देगा, इससे अच्छा तो ये कि मैं उसके पैरों पे गिर जाऊं। वो लुटेरा उसके पैरों पे गया, माफ़ी मांगी, उसके सोने की अशर्फियाँ, सोने के सिक्के सब उसको वापस किए। अब क्या था, उसके हाथ में मोती भी था, चोर भी था और सोने के सिक्के भी थे, यानी पूरा का पूरा उसकी किस्मत में था। वो सोच के मुस्कुराने लगा। चोर का वो करता क्या, चोर को उसने छोड़ दिया। तो ये लीला देख के अर्जुन और कृष्ण बड़े मुस्कुराए। और उसने जो अर्जुन थे उन्होंने कृष्ण को बोला, प्रभु ये क्या है आपकी लीला, मैंने सोने के सिक्के दिए उसको, मैंने हीरा दिया तो उसकी किस्मत नहीं पलटी, आपने 2 पैसे दिए और उससे उसकी किस्मत पल भर में कैसे पलट गई, उसको सब कुछ वापस कैसे मिल गया। प्रभु मुस्कुराए कि मैं होता कौन हूँ किसी की किस्मत पलटने वाला। किस्मत तो उसकी कर्मों ने पलट दी, जो उसने कर्म किए किसी और के लिए, बस उस कर्म ने उसकी किस्मत ही पलट दी और यहीं से उसका पूरा जीवन पलट गया। बोलता है मैं समझा नहीं प्रभु। बोलता है तुमने उसको सोने के सिक्के दिए, तुमने ऐसे उसको हीरा दिया, तो उसने सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सोचा, एक स्वार्थी बन के खुद के लिए सोचा, और स्वार्थ में किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता है। और जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तो 2 पैसे की ज़रूरत उसको थी नहीं, तो उसने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा, चाहे हम दूसरे इंसान के बारे में सोचे, चाहे हम बेजुबान के बारे में सोचे। उसने मछली की जान बचाई तो उसकी दुआ उसकी निकली और उस दुआओं ने उसको पल भर में वो सारी किस्मत उसकी पलट दी। तो ये छोटी सी कहानी कृष्ण और अर्जुन के जीवन की हमको क्या सिखाती है कि चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे कोई सा भी युग है, दुआ पहले भी काम करती थी, आज भी वो काम करती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर किसी के लिए किसी भी रूप में आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। उस मौके को मत कभी अपने हाथों से जाने दीजिएगा, क्योंकि उनसे जो दुआ मिलती है ना, उससे तो आपकी बैठे बैठे किस्मत ही पलट जाती है। दुआ सबसे ज़्यादा काम करती है, दवाओं से भी ज़्यादा दुआ काम करती है। तो दुआएं बटोरना चालू कीजिए आप और दुआ बटोरते जाइए, क्योंकि जो दुआएं होती हैं उसका असर बहुत होता है। और कभी भी अपनी मर्जी में, ईश्वर वाले की मर्जी व थोपे वक्त की जो ऊपर वाले की मर्जी है उसमें अपनी मर्जी को मिला दीजिए, तो ही चमत्कार होगा। और मैं और मेरी पूरी टीम, दिल से फूटी की पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि प्यार के साथ, अपनों के साथ, ऊपर वाले के साथ, दुआओं के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि करना चाहे कोई आपके जैसा।
ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप अब दुआएं बटोरने का काम करेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी चीज़ होती है दुआ। ये कभी खाली नहीं जाती। आपके लिए अगर कोई दुआ करता है दिल से, आप किसी के लिए निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, बदले में जो भी दुआ मिलती है ये कहीं ना कहीं असर ज़रूर दिखाती है। तो दुआ बटोरते रहिए। ओके दोस्तों, और कर दिखाइए ऐसा कि कर जाए कोई आपके जैसा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस्क स्टाइल।